दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। पिछले दिनों संघ का नागपुर में एक वनवासी सम्मेलन हुआ और ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। इसका एक पहलू ये है, चर्चा का विषय होने के कारण का जो पहलू है, वो एक पहलू तो ये है कि इसमें संघ मुख्य अतिथि के बतौर अरविंद नेताम, जो एक ज़माने में कांग्रेस के एक बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा रहे, उनको लाने में सफल रहा। ये अपने मंच पर उनको लाने में सफल रहा। आदिवासी समाज की और संघ की विचारधारा के बीच में एक बड़ी दूरी समझी जाती है और संघ पर जो उग्र वामपंथी विचारधारा है पिछले समयों में वो बहुत ज़्यादा एक हावी रही है और इसलिए वहाँ जो नक्सलाइट गतिविधियाँ हैं वो आदिवासी क्षेत्रों से उनको जो है पूरी ताकत उनको पुनर्जीवित होने का मौका मिला था। कार्य करने का मौका जो है आदिवासियों की उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, जो असंतोष था। और दूसरी बात ये कि चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो और विकास के संबंध में जो दृष्टिकोण है, तो वो जो है वो, और मोदी सरकार भी वही उसी बाजारवादी विकास की सोच की पक्षधर है। उससे आदिवासियों के जंगल ज़मीन पर जो अधिकार हैं वो जो है छिन रहे हैं। जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं उनको सारी वहाँ पे सर्वाधिकार सौंपे जा रहे हैं और उससे आदिवासियों के हित और आदिवासियों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो इन स्थितियों के बीच में अरविंद नेताम का संघ के कार्यक्रम में पहुंचना, ये संघ के लिए बहुत ही एक संजीवनी की तरह साबित हुआ, क्योंकि संघ वनवासियों का, आदिवासियों को वो वनवासी कहता है, तो वनवासियों का कल्याण चाहता है। इस बात की प्रामाणिकता स्थापित करने में इससे मदद मिलेगी। लेकिन ये एक अलग पहलू और इस पर एक पूरी चर्चा अलग से हो सकती है। फिलहाल मैं जिस बात की चर्चा करना चाहता हूँ वो है, इस अवसर पर संघ प्रमुख दिया गया अपना एक संबोधन। इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या हो रही है। जो है संघ की बातों को जो कट्टरवादी सोच के उन्मादी सोच के जो लोग हैं, वो संघ अगर कोई संतुलित प्रयास भी करता है तो वो अपने तरीके से उसको बनाते हैं, अपने तरीके से उसकी व्याख्या करके, और हम समझते हैं कि संघ के जो प्रयासों को के अर्थ को अनर्थ में बदल देने वाले वो नादान दोस्त हैं संघ के, जो ये काम करते हैं। हमने वो जो इसको लेके जो कुछ एक दो वीडियो चैनल पे जो है वो डाला गया है, जो कहते हो भाषण उनका, संघ प्रमुख का संबोधन, तो उसमें उसकी जो हेडिंग बनाई गई, तो ऐसे हेडिंग से ही वो दुराशय स्पष्ट हो जाता था। हेडिंग में एक चैनल पे मैंने देखा कि हेडिंग बनी हुई थी कि देश के अंदर के गद्दारों को संघ प्रमुख ने चेताया, कुछ इस किस्म की हेडिंग थी। तो उससे ये लगता था कि जैसा कि एक वर्तमान जो सत्तारूढ़ वर्ग है और जो ये माना जाता है कि वो संघ से मार्गदर्शन प्राप्त करता है, उसका एक सुनियोजित प्रयास है कि वो विरोध में बोलने वालों को, असहमति के हर सुर को जो है वो एक ये साबित करे कि वो देश के साथ गद्दारी। अगर आप हमारे साथ आप असहमत हैं, और लोकतंत्र में तो ये होता ही है, एक असहमत वर्ग भी एक बहुत बड़ा होता है सरकार के, लेकिन अब ये बना दिया गया कि वो एक देशद्रोह है। सरकार का जो चहेते कारपोरेट है उनके खिलाफ बोलना, वो जो है वो देशद्रोह है। जबकि एक ज़माना ये था कि अगर आप कोई सकारात्मक भी काम कर रहे हैं उद्योगपति, अगर उनके भी बहुत ज़्यादा आप जो है उनकी भी किसी तरीके से वंदना करते, उनकी भी अगर कोई प्रशस्ति कोई राजनीतिक दल करता था, तो वो जनता के बीच में खलनायक बनता था। वो भी पाप था, मतलब सकारात्मक प्रयास करने का। उनकी उद्यमता का अगर देश के लिए लाभदायक होती थी, उनका योगदान देश के लिए लाभदायक होता था, तो उसकी भी प्रशंसा करते समय थोड़ा संकोच बरतता था राजनीतिक समाज। लेकिन अब तो ये कि वो पता चला कि देश को एक तरह से जो विदेशी कंपनियां लूट के इस देश को गई, वैसे ही ये जो वर्तमान हमारे वेल्थ क्रिएटर जिनको कहा जा रहा है,
वो भी देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। और कब वो विदेशी बन जाए, उनके परिवार के लोग विदेशों में नागरिकता लिए हुए हैं, उनके भी वो जो बहुत सारा जो है मकान जो सब कुछ वो एक तरह से विदेशों में उनके बन गए हैं। और एक वो तो व्यापार के मामले में अंतर्राष्ट्रीय उनकी एक दृष्टि होती है, उनको कोई देश की सीमाओं में वो बंधे नहीं रहते। तो अगर उनको किसी दूसरे देश की मदद करने से अगर उनके व्यापारिक हित सत्य है तो वो उसमें भी उनको जो है कोई ऐतराज़ नहीं होता, वो ऐसा भी कर सकते हैं। वो तो एक है जो इतने बहुत ऊंचे स्तर पे जो व्यापारिक समाज है वो किसी भी देश का हो, सबका इसी तरीके का एक चिंतन रहता है। तो वो तो इसलिए वो जिस ढंग से ही उनको एक बहुत बड़ी पुण्यात्मा ठहराने की कोशिश वर्तमान सत्ता समाज कर रहा है, और उन तक के खिलाफ बोलने को एक अपराध साबित करना, एक देश के प्रति गद्दारी साबित करना, ये इसका उपक्रम उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी सोच के तहत, ऐसी सोच जो मतिभ्रम के शिकार लोग हैं वो, और उन्मादी फैनेटिक टाइप के लोग हैं, वो ऐसी व्याख्या करेंगे। लेकिन हमने उनकी यही जो कुछ यूट्यूब चैनल की जो यही इन्हीं सनसनी के हेडिंग को पढ़ के हमने वो संघ प्रमुख का भाषण सुना। तो संघ प्रमुख ने इसमें जो एक आत्मनिरीक्षण का जो है एक जो आह्वान किया है, वो वास्तव में वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है, वो गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है। और आत्मनिरीक्षण के लिए किसको कहा जाएगा? जो वर्तमान में जिनके हाथ में व्यवस्था की बागडोर है। वो गलती अगर उनसे, कोई हर आदमी से गलती होती है, लेकिन विपक्षी गलतियों से देश का उतना नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन उनके ऊपर सतर्क निगाह रखी जानी चाहिए। जो देश का भला चाहने वाले संगठन, संस्थाएं और जो व्यक्ति हैं, उनको सत्ता की तंत्र पर निगाह रखनी चाहिए। तो संघ प्रमुख के भाषण में इस जिम्मेदारी का परिचय हमने देखा। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने संघ प्रमुख ने एक द्वितीय विश्व युद्ध के एक प्रसंग की चर्चा की, जब उन्होंने कहा कि हिटलर ने बम बरसाकर लंदन में और ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल हेल्पलेस कर दिया था। और उस समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल ये क्या उठा था कि अब तो लड़ने की बजाय, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लड़ने की बजाय जो है वो सब अब हिटलर से संधि का कोई रास्ता तलाशना यही जो है विवेक सम्मत होगा। तो ये बात उन्होंने, चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के, वो ये बात रह के ब्रिटेन के राजा के पास में गए और उन्होंने ब्रिटेन के राजा से कहा। तो ब्रिटेन के राजा ने कहा कि नहीं, आप जो है, आप क्या हैं देश में, आप तो देश के लोगों द्वारा चुने गए, तो देश की असला मालिकाने कौन है, निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए, वो देश के लोगों का होना चाहिए। तो ये बात उनको समझ में आई। तो उन्होंने संघ प्रमुख ने उसमें ये चर्चा की कि उसके बाद में उन्होंने जो ट्रेन से सफ़र किया और उस दौरान आम लोगों से बात की। तो आम लोगों का ये कहना था कि हाँ, नुकसान हो सकता है युद्ध में, लेकिन नुकसान की परवाह नहीं, बात है स्वाभिमान की। तो इसलिए युद्ध लड़ना चाहिए। अगर हम नहीं जीत पाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ियाँ अगली पीढ़ियाँ लड़ लेंगी और तब तक लड़ती रहेंगी जब तक जीत ना जाए। तो इसके बाद में जब लोग जनमानस की ये भावनाएं समझी तो चर्चिल ने फिर युद्ध लड़ने का फैसला किया। और फिर जब युद्ध के जो परिणाम सामने आए उससे बड़ा अभिनंदन हुआ चर्चिल का, और लोगों ने कहा कि चर्चिल हमारा शेर है। तो चर्चिल ने कहा कि नहीं, शेर मैं नहीं हूँ, शेर तो आप लोग हैं, समाज का बल। संघ प्रमुख ये कहते हैं कि चर्चिल ने ये कहा कि समाज होता है शेर, हम आपका बल था इसलिए हम लड़ सके, और हम जो गर्जना कर रहे थे वो आप शेर हो तो आपकी गर्जना थी, वो हमारी कोई एक गर्जना नहीं थी। तो एक दो तरह का मैं एक मैसेज दिया। एक तो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैसेज कि उन्होंने पूरे इस ढंग का एक सम्मोहित करने का एक ऐसे मोह पास उन्होंने फेंक रखा पूरी देश की जनता पर कि वो जैसे कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म हो, और मोदी जी का के व्यक्तिगत पराक्रम पर इस देश का भविष्य निर्भर करता हो। तो और वो व्यक्तिगत रूप से फैंटम और इतने महाबली हैं कि वो किसी को भी पलट के रह सकते हैं। तो बाकी
जनता को उन पर उंगली उठाना या जनता को अपनी राय न तो लेने की उन्हें ज़रूरत है और न जनता को कोई राय देना चाहिए। जनता तो अंदर उनको समर्थन करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होता, देश लड़ता है। देश का अगर समाज का बल आपके साथ में है तो समाज को विश्वास में लेके लड़ाई लड़नी चाहिए। व्यक्तिगत पराक्रम को समाज के ऊपर करके प्रदर्शित करना ये एक बड़ी एक विसंगति सिद्ध होगी और ये एक बहुत एक गलत तरीका है। इसको उन्होंने जो चर्चिल की कहानी सुना के उन्होंने एक बात तो ये मोदी जी को एक नसीहत दी, मोदी जी को अपने गिरेबान में झांकने वाली ये एक नसीहत थी। और दूसरी उसमें तो एक ये भी उसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि वहाँ पर समाज का बल देखा उन्होंने, समाज की भावना देखी चर्चिल ने, तो वो न लड़ने का उनका मंत्रिमंडल इरादा बनाए हुए था, लेकिन जो है वो उन्होंने फिर लड़ने का फैसला किया और उसमें उनकी जीत हुई। तो अब वो ये कहना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को अपनी तार्किक परिणति पहुंचाना ये लोगों का जो है, लोगों की मंशा ये थी कि अपनी तार्किक परिणति पर पहुंचे। पीओ को तो दोबारा भारत का जिस पर अधिकार है और पाकिस्तान उस पर गलत रूप से अपना कब्जा जमाए हुए, तो कम से कम पीओ को तो भारत में मिलाने का जो संकल्प है वो तो आप ये एक मौका मिला था इस अवसर पे, आपको पूरा कर ही लेना चाहिए था। लेकिन आपने जो है उसके पहले ही संधि कर ली, जनभावनाओं के साथ, जनभावनाओं के खिलाफ जाके आपने संधि कर ली। आपने जनभावनाओं को टटोलने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि आपने एक शैली बना रखी कि सब कुछ आपने समझा कि हम में नियत है। आप अपने व्यक्तिगत उस पर क्या कहा जाए, व्यक्तिगत बुद्धि बल पर इतना ज़्यादा मुग्ध हैं, इतनी आत्ममुग्धता आपके अंदर है कि वो आप जो लोकतंत्र के बेसिक्स है, वो जो लोकतंत्र की आधारभूत बातें हैं, उनका आप कोई पालन ही नहीं करना चाहते। तो आपको मानना चाहिए था कि देश पूरा का पूरा लड़ता है और उसमें देश और समाज जब जो सबके अनुसार काम किया जाना चाहिए तभी सफलता मिलती है और वही जो है सही रास्ता है। तो एक तो बात उन्होंने की। दूसरी बात उन्होंने इस बीच में जो अतिवाद बढ़ रहा है, मतलब एक तरह से जिसे हिंदू अतिवाद कहा जाए, इसके संग चूँकि हमको इसलिए जोड़ रहे कि इसके पहले भी संघ प्रमुख खुले तौर पर कह चुके कि हर दरगाह और हर मंदिर के, हर मस्जिद के नीचे जो है मंदिर ढूंढने का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जब संभल में वो योगी आदित्यनाथ इस तरह की कोशिशों को, इस तरह की हरकतों को जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, तो तब उन्होंने तब संघ प्रमुख की राय बिल्कुल अलग थी और कई जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें बुरा लगा था, क्योंकि उनके मन में भी इतना जहर बोया जा चुका है कि उनको भी इस बात का बुरा लगा था। लेकिन संघ प्रमुख ने इसके बाद में भी साहस दिखाया था विवेक सम्मत बात करने का। और अब तो इसलिए उनका ये जो भाषण है जो बनवासी सम्मेलन के दौरान, उसमें जो कही गई बातें, इसलिए हम वो जोड़ते हैं कि वो लाइन, अगर उस लाइन को समझा जाए कि वर्तमान संघ प्रमुख की लाइन ये है, तो फिर जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो सही है और वही इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने एक तो बात ये कही, हो सकता है कि लाभ के लिए उनके शब्द दूसरे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण एक पक्ष की भलाई इस ढंग से की गई हो कि उससे दूसरे पक्ष का अहित हुआ हो और इससे असंतोष लोगों में रहा होगा, तो असंतोष एक होना स्वाभाविक है। तो एक तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस असंतोष की बजट की चलते हुए हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे हम आपस में एक दूसरे से लड़ने का काम शुरू हो जाए। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई वो जो है इससे भी बचा जाना चाहिए कि मतलब जो जिस भाषा को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिस नेताओं को, वो चाहे विजय शाह हों, चाहे वो प्रेम पाठक हों, और चाहे वो निशिकांत दुबे हों, उन सब को लेके भी उन्होंने आड़े हाथ लिया कि गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा पहले विदेशी जब शासन था तो विदेशी शासन उपद्रवियों को शह देता था, तो उसकी वजह से निरपराध लोगों के पे अत्याचार होते, तो निरपराध लोगों का लड़ना कर्तव्य बन जाता था।
लेकिन आज हमारा शासन है। तो आज हमको बात बात पे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्रतिक्रिया में कानून हाथ में लेना और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना और एकता को तोड़ने में लग जाना, ये इन कामों से हमें परे रहना पड़ेगा। बहुत ही एक जो सरकार को जो राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के दीर्घकालीन हितों की दृष्टि से जो समझाए सरकार को करनी चाहिए थी, वो संघ प्रमुख ने अपने एक शानदार इस भाषण में की है। लेकिन हमने देखा कि जिन न्यूज़ चैनलों ने इसकी दूसरी तरीके से हेडिंग उससे बिल्कुल मेल खाती नहीं थी, अपनी एक मनमानी हेडिंग उसमें लगाई थी, उसको सनसनीखेज बनाने के लिए और लोगों के अंदर दुराग्रह को उकसाने के लिए। तो हमने देखा कि उस पर जो है संघ प्रमुख का जिन लोगों ने उसके बाद में उस चैनल को देखा होगा और उसके बाद में संघ प्रमुख को सुना होगा, तो लेकिन वो लोग भी हम विवेक खो चुके थे। वो संघ प्रमुख जिन बातों को कहना चाहते थे वो जो है वो उन बातों को उन्होंने आत्मसात नहीं किया। वो तो चाहते जो एक वर्ग विशेष को गाली देना और वही उत्तेजनात्मक विपक्ष को गाली देना। हमने देखा कि कमेंट आ रहे थे वो सारे के सारे उस तरीके के थे, जबकि संघ प्रमुख का आशय कुछ और था। तो संघ प्रमुख का एक आशय ये जो भाषण है ये हम जो संघ के समर्थक लोग हैं, संघ के जो स्वयंसेवक हैं, उनको जो है उनसे हमारी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश है कि वो इस भाषण को ईमानदारी के साथ सुने और पूरा सुने। और संघ प्रमुख ने जो बातें कही हैं वो राष्ट्रीय एकता को बचाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करने के लिए उन बातों पर वो अमल करें। वो भाषा के मामले में संयम का परिचय दें, सौम्यता का परिचय दें। वो कानून हाथ में लेने वाली प्रवृत्तियों की कानून में हाथ में लेने वाली प्रवृत्ति से बाज आए, वो खुद ही फैसला न करने पड़े और कहीं पर भी कोई हिंसक प्रतिक्रिया किसी कारण से न करें। संघ प्रमुख ने कहा कि एकता को हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं। एकता तो हमारी इस विविधता जरूर है, लेकिन एकता हमारी जड़ों में। तो एकता तो हम स्वाभाविक मौलिक रूप से एक है। केवल इस बात को है कि इस एकता में कहीं से हम बिखराव, जो टूटन पैदा करने वाली स्थितियाँ पैदा होती हैं, वो जो प्रसंग आती है, उन प्रसंगों से हम बचें, उन प्रसंगों का निराकरण करें। तो संघ प्रमुख के भाषण का सही संदर्भ लेते हुए, उसकी सही ढंग से उसकी सही व्याख्या को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़ा अनुवादी तबका वो अपनी रीति में किस तरीके से परिवर्तन करता है, ये एक देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।